गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, पर जो अमीर होता है उसका पैसा उसके लिए काम करता है। स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो, ये जो लाइन है याद करिए, बचपन में हम सब ने सुना है और एक बार नहीं कई बार सुना है। रिश्तेदारों से, घर वालों से, टीचर से, हर एक से स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। एक वक्त ऐसा लगता था कि बस पढ़ते रहो, पर जैसे जैसे समझ आगे बढ़ी एक सवाल मन में घर करने लगा, आखिर हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं। देखिए, स्कूल जाना और पढ़ाई करना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई काम किया जा रहा है तो वो किस वजह से किया जा रहा है ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हम सबसे पहले जॉब ही ढूंढते हैं, है ना। जॉब मिल जाने पर मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, पैसे आने लगेगी, हम घर बना लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे और जो भी ज़रूरतें हैं पैसे से जुड़ी हुई वो सब पूरी कर लेंगे। पर ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छी जॉब और बहुत ही अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी खुश नहीं होते, अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते, बहुत ही मुश्किल से घर का खर्च चला पाते हैं और वो लगे रहते हैं इस उम्मीद में कि शायद अगले साल फिर से इंक्रीमेंट होगा, पैसे बढ़ेंगे और उन पैसों से हम अपनी जो ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं कर पाए थे उन्हें पूरी कर लेंगे। और वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं प्रमोशन पाने के लिए। पर वक्त के साथ साथ हमारी ज़रूरतें, हमारी लालच बढ़ने लगता है। पहले तो पैसे के बिना रहने के डर से हम बहुत मेहनत करने लग जाते हैं और उसके बाद जब हमें सैलरी मिलने लगी तो हम में लालच और ज़्यादा पाने की इच्छा जाग जाती है। और चूहे बिल्ली की इसी खेल में हमारी ज़िंदगी का भी एक पैटर्न बन जाता है। ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा पैसे कमाओ, ज़्यादा पैसे कमाओ, घर का खर्च चलाओ, पैसे ख़त्म, फिर ज़्यादा मेहनत करो और ये जो विशेष सर्कल है इसी तरह चलता रहता है। और इसी सर्कल में हम गोल 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 घूमते रहते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे आ भी जाए तो भी हमें इस विशेष सर्कल में घूमने की आदत बन जाती है। हमें डर और लालच पर काबू पाना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अमीर बन भी जाएं तो इन आदतों की वजह से हम हमेशा डर के साए में रहेंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पहले के ज़माने में शिक्षा एक जरिया थी लोगों की पर्सनालिटी डेवलप करने का और आसपास के हर विषय में उन्हें जानकारी देने का। पर वक्त के साथ साथ पढ़ाई का लक्ष्य, उसका गोल बदल गया। पढ़ाई का मकसद रह गया बड़े होकर अपनी जीविका चलाना, ब्रेड एंड बटर कमाना। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वक्त के साथ चीज़ें बदलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब चीज़ें वक्त के साथ नहीं बदलती वो या तो हमारी खुशियाँ छीनती है या फिर समाज को बहुत ही पीछे ले जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। समय के साथ हमें बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा हैं वैसा ही रहेंगे तो आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है। क्या खूब कहा है कि बचपन से ही अगर हम मनी को एज ए सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, उन्हें ये समझाना शुरू करें कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाए, तो बच्चे जब बड़े होंगे तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। यहाँ समझने वाली बात है, हमें पैसे को रिश्ते के ऊपर नहीं रखना चाहिए। इसीलिए मैं पैसे को रिश्ते के माध्यम से ही समझा रहा हूँ। अमीर लोग हमेशा कहते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, और एक गरीब व्यक्ति की सोच है कि मैं इसे क्यों नहीं खरीद सकता हूँ। यहाँ दोनों के सोच में अंतर है, दोनों के शब्दों में अंतर है। यानी कि जिसे हम जिंदगी में पाना चाहते हैं, जिसे संभालना चाहते हैं, जैसे कि पैसा, तो उसके बारे में अगर बचपन से जाना जाए तो क्या ये सही नहीं होगा? आज जिस तरह से पढ़ाई की जाती है
बच्चा ग्रेजुएट होकर सोचता है कि अब मैं कौन सी नौकरी करूँगा। क्या ये सही नहीं है कि थोड़ा और पहले बच्चे को इस विषय के बारे में और अच्छे से और डीपली पढ़ाया जाए, समझाया जाए। ये तो वही बात हो गई, जाना था जापान पहुंच गए चीन। यानी कमाना था पैसा, पर जब तक इसकी समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यानी कि हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हम खुद एक्सेप्ट करें कि हम इसे कैसे पा सकते हैं, हम इसे कैसे संभाल सकते हैं, और वहीं सही शिक्षा हम अपने आने वाले पीढ़ी को भी दे सकें।